Hello students, welcome back after a very long gap to death chapter of reconstitution of partnership, death of a partner. बहुत काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं आपके साथ अभी जुड़ रही हूँ. I had my own assignments and research to complete, but now I promised that I will be on time. Many students they told me, मैम आप कब हम कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं. तो उनकी बार बार गुंजाइश के बाद मैं आज रेडी हूँ. Today we shall be doing page number 204, sum number 4 of your board textbook. इसके पहले हमने इसी चैप्टर का सम नंबर 3 किया था. इट वॉज मे बी अ मंथ अगो. उसके बाद मैं कर नहीं पाई. आज मेरे पास एक नया स्टैंड है मोबाइल के लिए. आई वॉन्ट टू थैंक द पर्सन हु हैज डन दिस स्टैंड फॉर मी. Thank you so much for doing such a wonderful mobile stand. I'm quite comfortable now in recording. If you have not drawn the lines, अगर आपने lines draw नहीं किया है तो आगे draw कर लो. सिर्फ मैंने revaluation account और partners capital account किया है. partners capital में सिर्फ वीरेंद्र का capital account किया. I will show you why. Now if you look at your sum, पेज नंबर 204, सम नंबर 4, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र का सम है. उसमें देखो वीरेंद्र डाइड. द वन हु डाइज इज वीरेंद्र. लुक एट द क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड. दे हैव सेड प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्र's executor's account. They have only asked for Virendra's executor's account. They have not asked for the complete sum. complete sum में क्या होता है? तीन चीजें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. ये तीन चीजें हैं कंप्लीट सम. पर डेथ के चैप्टर में अक्सर आप देखोगे कि वो लोग पूरा सम नहीं पूछते हैं. दे आर ओनली आस्किंग. तो आपको पहले देखने की क्या पूछा है. दे हैव ओनली आस्क्ड यू वीरेंद्र's एक्सिक्यूटर्स अकाउंट. मतलब वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट में ये आ जाएगा. सो वीरेंद्र इज द वन हु हैज डाइड, द डिसीज्ड पार्टनर. तो इसके लिए मैंने सिर्फ वीरेंद्र का ही कैपिटल अकाउंट बनाया है. And you can also name it as Virendra's executor's loan account. There's no issue. But I have also done one extra, that is revaluation account. ऐसे क्यों? क्योंकि revaluation किए बिना उसका profit loss नहीं मालूम पड़ेगा आपको, क्योंकि उस profit loss को यहाँ ट्रांसफर करना होता है. तो you need to do a revaluation account even if they ask you only one partner's capital account. This page I have kept it fully blank for working note. You can do revaluation account in rough में कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स बोर्ड में जो पूछा है उसी के लिए मार्क्स होती है. So you can just do Virendra's executor account also. So I hope you have drawn the lines and kept ready. Now we can start with the sum. याद है अपना स्टेप्स क्या हुआ करता था? हम लोग पहले एसेट्स के हर एक आइटम को ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में अंदर कॉलम में, पर वो स्टेप है नहीं. फिर हम लोग ट्रांसफर करते थे लायबिलिटीज का हर एक आइटम लायबिलिटी साइड में, वो भी स्टेप नहीं है. सिर्फ आपको देखना है कि रिजर्व्स और सरप्लस है क्या. रिजर्व फंड है और वीरेंद्र का अकाउंट पूछा है, तो वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है. सो वी नीड टू ओनली टेक केयर ऑफ दीज आइटम्स. रिजर्व फंड 30,000 ये पूरा कंपनी का है. वीरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र सबका रिजर्व फंड है ये. इट इज द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. नाउ यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स. सो रिजर्व फंड 30,000 को बांटेंगे. उसमें रेशियो भी देखना है. वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. 3 + 2 5, 5 + 1 6. So the ratio is 3/6, 2/6, 1/6. वीरेंद्र कहां पर आया? जो डिसीज्ड पार्टनर है, वीरेंद्र फर्स्ट नंबर पर है. दैट मीन्स हिज शेयर इज 3/6. So first you will write by balance brought down 90,000. वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, बिकॉज फर्स्ट लाइन में बैलेंस ही आएगा, ओपनिंग बैलेंस. देन यू कैन राइट बाय रिजर्व फंड. रिजर्व फंड उसका रेशियो क्या है? 3/6 में आपको बांटना है, हाफ है.
सो यू विल गिव हाफ ऑफ 30,000 है, 30,000 का आधा 15,000, 3/6 इंटू 30,000 वो हो गया. दैट मीन्स बैलेंस शीट में से सिर्फ आपको ये 2 आइटम ही देखना था. नाउ वी कम ऑन टू एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स में वीरेंद्र डाइड ऑन 31st August 2019. तो ये डेट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दिस डेट. 31st August मीन्स हाउ मेनी मंथ्स डिड ही लिव इन दिस फाइनेंशियल ईयर. ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त गिनू या नहीं? 31st August है, पूरा महीना था अगस्त का. 5 months. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. That means Virendra died after 5 months of this financial year. That the event of death of Mr. Virendra, his executor, be entitled to be paid out. मतलब उसके वारिस को ये सब मिलना चाहिए. क्या क्या मिलना चाहिए? First one, capital to his credit at the date of death. तो उसका कैपिटल उसके वारिस को मिलना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है. फर्स्ट एडजस्टमेंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कर दिया है. सेकेंड, his proportion of reserve at the date of last balance sheet. तो रिजर्व फंड का उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए, वो भी हमने ऑलरेडी रिजर्व फंड का हिस्सा दे चुके हैं. सो उसके बाद इसको कैपिटल बैलेंस मिलना चाहिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट वो हमने कर दिया. रिजर्व का हिस्सा मिलना चाहिए, वो भी हमने कर दिया. कम ऑन टू द थर्ड एडजस्टमेंट. हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. तो अभी ये आदमी 5 महीना जिंदा था, तो उसको 5 महीने का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए. ऑन व्हाट बेसिस विल यू गिव इट? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. 4 साल का प्रॉफिट्स आपको दिया गया है नीचे, तो उसमें फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट. वर्किंग नोट पे जाओ. वर्किंग नोट पे फर्स्ट स्टेप, find out average profit. Average profit of 4 years. How will you find out? 40,000 plus 16 में 40 था, 17 में 60,000, 18 में 70,000, 19 में 30,000. कितने साल का है ये? 4 साल का है. डिवाइड बाय 4. सो दिस विल गिव यू 2 lakhs टोटल. डिवाइड बाय 4 विल गिव यू 50,000. ये है एवरेज प्रॉफिट. अब क्या पूरा उसको देंगे वीरेंद्र को? नहीं, वीरेंद्र को उसका हिस्सा ही मिलना चाहिए. सो यू विल पुट नेक्स्ट वीरेंद्र शेयर of profit. Okay, the very important, how will you work this out? 50,000 is the full firm's profit into वीरेंद्र का शेयर कितना था? 3/6. पर क्या साल भर का प्रॉफिट दोगे उसको? नहीं, ओनली हाउ मेनी मंथ्स ही वॉज अलाइव? 5 months. दिस इज 5 months ही वॉज अलाइव इंटू 5/12. दिस विल कम टू 10,417. अब पॉइंट में जा रहा है आंसर, आप करके देखना. आप पॉइंट के बाद जब 5 से ज्यादा रहेगा तो आप 1 से बढ़ा देंगे. सो दिस आंसर कम्स टू 10,417. व्हाट डिड आई डू? एवरेज प्रॉफिट इनटू द शेयर ऑफ वीरेंद्र इनटू हाउ मेनी मंथ्स? 5/12. 12 महीना में से 5 महीना जिंदा था, तो ये है उसका वीरेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट. वीरेंद्र शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री मैं कर रही हूं. ओके, द जर्नल एंट्री फॉर दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. याद आ रहा है आपको? मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल मीन्स टू वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट. ये है जर्नल एंट्री. सो 10,417 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जो हम नहीं कर रहे हैं बैलेंस शीट. वीरेंद्र का कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट
10,417. So this was our third adjustment. Now, fourth adjustment, his share of goodwill should be calculated at 2 years purchase. 2 years purchase means 2 guna. 2 years purchase of the profit of last 4 years for the year ending. So in this adjustment also we will need to find out 2 years purchase of the profit of the years of the last 4 years ending. Now in this fourth adjustment, children, this is the first edition of the book, तो थोड़ा सा printing mistake आपको मिल जाएगा. His share of goodwill should be calculated 2 years purchase of the profits. 2 years purchase of the profits के बदले में there should be the word average profits. 2 years purchase of the average profit of last 4 years for the year ended. तो आपको ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है जो हमने निकाल चुके हैं. अब उसके आधार के 2 गुना 2 years परचेज, तो 2 गुना करेंगे, उसके आधार पर आप देंगे गुडविल. नाउ पे अटेंशन, हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो पूरा गुडविल नहीं, सिर्फ उसका हिस्सा ही आपको देना है उसको. इन द चैप्टर ऑफ डेथ चिल्ड्रन वी डू नॉट हैव गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन. वो फर्स्ट 2 केसेस जो एडमिशन चैप्टर में था वो यहाँ नहीं है. In the chapter of death, you will have only goodwill raised. It becomes little more easy. So we have to find out the value of goodwill. Value of goodwill is 2 times 2 years purchase, मतलब 2 गुना 2 times of what? Average profit. So let us do our third working note, goodwill. Goodwill is equal to 2 into average profit. 2 into average profit of 4 years. That is 2 into कितना मिला था अपने को? 50,000. 2 into 50,000 is equal to 1 lakh. ये है एवरेज प्रॉफिट. क्या पूरा दोगे वीरेंद्र को? नहीं. गिव ओनली हिज शेयर. वीरेंद्र का शेयर कितना रहेगा? वीरेंद्र शेयर इज इक्वल टू 1 lakh into 3/6. That will come to, इसका आधा है मतलब 1/2. That comes to 50,000. तो वीरेंद्र का हिस्सा सिर्फ 50,000 है. उसकी जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट. गुडविल डेबिट जाता था बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो नहीं पूछा है. आप लिखेंगे बाय गुडविल. गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र कैपिटल, तो यहाँ बाय में जाएगा 50,000 रुपीज. तो ये था, ये उसका प्रॉफिट का था ये वाला, और ये वाला उसका गुडविल का शेयर था. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वीरेंद्र हैज ड्रॉन का मतलब ड्रॉइंग्स, विड्रॉन 3,000 PM. PM क्या है? पर मंथ, प्रति महीना, टू डेट ऑफ डेथ. उसका ड्रॉइंग्स कितना था? 3,000 प्रति महीना. There is no increase and decrease in the value of assets and liabilities. That means there is no need of doing the revaluation account. तो ये लाइन हमने पहले नहीं पढ़ा, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन किया. नहीं तो अगर एक्स्ट्रा किया है कोई बात नहीं, बट रिमेंबर यूजुअली साधारणतः जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछते हैं तो रिवैल्यूएशन करना पड़ता है. पर इस समय ये अकाउंट खाली जाएगा क्योंकि दे हैव सेड no change in the asset and liabilities. ठीक है. So now we will do only this. एक ही चीज बाकी है. वीरेंद्र has drawn 3,000 per month to date of death. मतलब उसकी ड्रॉइंग्स प्रति महीना 3,000. कितना महीना था वो जिंदा? 5 months. उसके लिए भी आपको वर्किंग दिखाएंगे ताकि आप समझ जाएंगे. ड्रॉइंग्स उसका 5 months, 5 महीना जिंदा था, इंटू 3,000 पर मंथ, तो ये आता है 15,000. 15,000 ड्रॉइंग्स, वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स 15,000. So with this we have finished with the sum. So there is, अगर सम में रिवैल्यूएशन होता तो उसको बंद करके प्रॉफिट लॉस को यहाँ ट्रांसफर करते, बट वो नहीं पूछा है. So this will get over very fast, not at all difficult.
टोटल कर लेते हैं वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट को। टोटल कम्स टू 1,65,417। इसको इस तरफ भी डाल दो, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। 1,65,417 माइनस करना उसमें से 15,000, you will get 1,50,417. So this is the balancing figure. इसको आप क्या लिखेंगे? टू एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर था। This is the executor loan account, 1,50,417. So children, the sum was not easy. आपको इसमें 10 marks मिल जाता है, इतना ही था। Okay, so I hope in this chapter of death, you should be comfortable doing only part of the sum. पूरा सम नहीं पूछेंगे तो किस ढंग से आपको फेस करना है वो यहाँ पर है। जितने आप वर्किंग नोट साफ सुथरा लिखेंगे, टाइम है तो अच्छा रहेगा। मार्क्स केवल इसी के लिए है। कोई कोई सम में वो लोग वर्किंग नोट्स भी पूछेंगे तो मार्क्स इसके लिए आ जाता, पर इस सम में मार्क्स सिर्फ यहाँ के लिए है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सम। साधारणतः हम इसको ट्रांसफर कर देते बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, पर बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है, आपका सम खत्म हो गया। आई होप यू हैव एंजॉयड रिवाइज। आई विल बी डूइंग every day 1 recordings. I hope that I will come in par. काफी बैकलॉग है मुझे पता है। डेथ करना बाकी है, डिसोल्यूशन का पूरा चैप्टर अपना हो गया वो बाकी है, और उसके बाद हमने शेयर्स किया, शेयर्स का भी सम्स बाकी है। तो मुझे बहुत जल्दी भाग के आपके साथ आना है। Let's hope that I am able to do it. Thank you children for your patience, and don't forget my message. Please enjoy whatever you are doing. Enjoy accounting. मार्क्स भले आपको कम मिले पर आप सम करते वक्त एंजॉय करके करना, तो मेरी मकसद पूरी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।